भाई फिर तो बस इतना ही। अब ये देखो कि हमने सिर्फ किससे, एक रजिस्टर से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी हैंड स्किल में प्रॉब्लम है और आपके पास टाइम नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 7 डेज की सीपीयू मास्टर क्लास है, जिसमें हॉस्टल प्लस फूड हमारी तरफ से फ्री रहता है और कोर्स की फीस हमारी सिर्फ 13,499 रुपये है। तो अगर आप भी अभी परेशान हो कि आपसे सीपीयू नहीं लगता, किसी दूसरे के पास जाके काम कराते हो, चिप लेवल के जितने भी काम है दूसरे के पास जाके कराते हो, डुअल डेकर का दूसरे के पास जाके कराते हो, तो डायरेक्टली हमारे यहाँ पर सीट बुक करें। और इसमें सिर्फ लिमिटेड सीट्स हैं, तो आप जल्द से जल्द अपनी बुक कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। हेलो स्टूडेंट्स एंड माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ नया फॉल्ट लेकर आते हैं और फॉल्ट को एक्सप्लेन भी करते हैं। ऐसा नहीं कि फॉल्ट दिखाया और ख़त्म करी कहानी, फॉल्ट एक्सप्लेन भी करते हैं। आज भी कुछ एक यूनिक सा फॉल्ट है जो सभी लोगों के पास आता है और आई होप सभी लोगों के पास से रिटर्न भी जाता होगा। ठीक है, तो इस जो फॉल्ट है, इस फॉल्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं, चार्जर को हमने कनेक्ट किया, यहाँ पर इसने लिया 0.3 0.8 वोल्ट 8 एम्पियर और 0.6 एम्पियर, मतलब यहाँ पर अब 0.3 एम्पियर फिर हो गया दोबारा से। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया चार्जिंग एरर, मतलब प्रॉपर तो एम्पियर नहीं लिया। दूसरी चीज़ यहाँ पर 0.3 करके चार्जिंग एरर आ गया और लाइट ऑफ हो गई तो एम्पियर 0 हो गया। ठीक है, ये देखो, इसको हमने लाइट को ऑन किया तो एम्पियर आने लगा, मतलब ये फ़ोन हमारा चार्जिंग एरर की समस्या में है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम आती है मोस्टली ये बैटरी कनेक्टर से आती है। ठीक है, फ़ोन हमारा कंप्लीटली ऑन होगा, लेकिन जो फ़ोन में प्रॉब्लम है वो क्या है? चार्जिंग एरर। हमारे पास दो तरीके के एरर आते हैं। ठीक है, अभी इसमें जो एरर है वो एरर हमारा बैटरी आईडी से निकलता है। किस तरह से सर्किट काम करता है, क्या क्या चीज़ें हैं वो भी देखेंगे, लेकिन जिसके पहले जिसका फ़ोन है ना उनसे बात करते। किसका फ़ोन है ये? आपका है, आ जाइए, लीजिए ये लगाएं। अच्छा, ज़रा ये बताएं कि आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, कहाँ से रहने वाले हैं आप? बिहार रोहतास जिला। बिहार रोहतास जिला। अच्छा, तो ये बताएं कि ये फ़ोन आपके पास, मतलब आप फ्रेशर हो या क्या हो? मैं फ्रेशर हूँ। फ्रेशर हो, तो ये फ़ोन आपका खुद का है? जी हाँ, मेरा खुद का। अच्छा, तो फिर ये किस कंडीशन में फ़ोन था और आपको भी? इसमें चार्जिंग एरर की प्रॉब्लम थी। ठीक है, और मैं इसको एक दुकानदार के पास दिखाया था, वो चार्जिंग एरर ठीक तो नहीं कर पाया, लेकिन इसको डेड कर दिया। डेड कर दिया? जी हाँ। ठीक है, तो डेड की प्रॉब्लम तो सॉल्व करवा दी सर ने? हाँ सर, यहाँ पर लेके आए मैं, फिर डेड की समस्या। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो चार्जिंग एरर है। हाँ, सेम 35% बैटरी है ऑन कंडीशन पे। एक बार हम इसको चार्जिंग पे लगा के देखेंगे दोबारा, क्या पता चार्जिंग ले ले, और कितना एम्पियर लेता है ये भी देखेंगे। चार्जिंग ली, ठीक है, लेकिन कितना एम्पियर उठा रहा है ये? बताइए अनवर जी, कितना? 0.4। ठीक है, इस कंडीशन में क्या फ़ोन चार्ज होगा? नहीं। लेकिन अब ये चार्जिंग शो कर रहा है, ज़रा चेक करो, चेक करो, नहीं कर रहा, नहीं करेगा। इसने चार्जिंग दिखाया, दोबारा से देखो, क्या इसमें चार्जिंग शो किया? ठीक है, अब ये चला जाएगा, क्या? ठीक है, तो इसमें जो समस्या है वो समस्या भी समझ आ रही है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमारा जो पहला काम होता है वो क्या होता है? आई स्कैन डायग्नोस। ठीक है, तो पहले हम इसको आई स्कैन करेंगे। ठीक है, आप बैठ जाएं ज़रा, इसको आई स्कैन डायग्नोस कराएं आप हमसे। ओहो, लीजिए। ठीक है, सारी चीज़ें एक बार प्रॉपर तरीके से बताएं। ठीक है, देखिए, इसको क्लियर करें, बता दिया करो, अगर नहीं दिख रहा ना प्रॉपर तो बता देना। ठीक है,
तो पहले नेटवर्क सेक्शन का इसका कोई लेना देना नहीं, पहले बैटरी कनेक्टर दिखाओ। देखो एक शील्ड है जो पावर साइड की लगी हुई है, बैटरी कनेक्टर अभी पूरा प्रॉपर ठीक है, पूरा नहीं आ रहा। आप यहाँ पर देख कर चलो अगर आपको वहां पर नहीं दिख रहा तो, ठीक है। बैटरी कनेक्टर दिखा दिया आपने, पीछे से बैक दिखाओ, ठीक है। बैक साइड पे इसका चार्जिंग सेक्शन खुला रखा है, ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है, काम भी हुआ, इसकी चार्जिंग आईसी पे भी काम हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो, ये सारा आपको हमको दिख रहा है, ये काम हुआ है। पहले इसको क्लीन कर लो, ठीक है। वो रखा है, ये ब्रश रखा है, क्लीनिंग प्रोसेस फर्स्ट। ठीक है। अच्छा ये जो मॉडल है, इस मॉडल का नाम है Oppo A15, ठीक है। इस मॉडल का हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, ठीक है। विनोद जी इसका स्कीमेटिक डायग्राम है? नहीं है, ठीक है। हमारे पास इसका क्या अवेलेबल है? चार्जिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है बैटरी कनेक्टर। सर और कोई तो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। हमें इसमें देखना है बैटरी कनेक्शन के जो पॉइंट्स हैं, इसमें कौन सा क्या है। अच्छा ये नहीं हो, अगर ये नहीं है, मान के चलो कोई स्कीमेटिक डायग्राम जो मान के चलो इसमें ये नहीं है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा? मान के चलो ये भी नहीं है और हमें बैटरी कनेक्शन को पहचानना है कि कौन सा बैटरी आईडी है बैट थर्म में। चलो वो तरीका भी बताते हैं आपको ना। जो भी बोर्ड है, ठीक है, ये फोन है और इसका बैटरी कनेक्टर देख लो, ठीक। एक बार मैं इसको कैमरा चालू कर देता हूं, देखिए, दिखाइए, हाँ यहां पर देखिए, बस आप वहां से हटा लें हाथ अपना, क्लियर कर देंगे, ठीक है। एक चिमटी से इसको थोड़ा सा कॉर्नर दबाओ, बस हल्का सा, ताकि ये क्लियर दिखे। उस साइड को दबाओ, ऊपर था, ऊपर साइड को, हाँ कनेक्टर को दबा लो बस, ठीक है, हल्का सा। अब यहां पर आपको दिख रहा है, इन्होंने बोला P पॉजिटिव प्लस के बराबर में आईडी, पॉजिटिव माइनस के बराबर में एनटीसी। एनटीसी की फुल फॉर्म नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? थर्म की लाइन, और ये हमारी आईडी। तो हमें अभी जो देखना है, हमारा ये जो फॉल्ट जाता है वो आईडी लाइन पे जाता है, ठीक है। तो हमारा पहले तो इसमें ये देखना है पॉजिटिव कौन सा है, ठीक है। हो सकता है यही पॉजिटिव हो, क्योंकि ये देखो ये लाइन पॉजिटिव और ये लाइन नेगेटिव, ठीक है। तो इसके बराबर वाला क्या है? एनटीसी, मतलब ये एनटीसी और ये वाला आईडी है, ठीक है। तो हमें इससे भी पता चल जाएगा। अब अगर हम ये मदरबोर्ड हमारा इस तरह से है, ठीक है, देखो दोनों चीजें देखो, ठीक है। अगर ये मदरबोर्ड हमारा इस तरह से है, ठीक है, तो हमारी आईडी की लाइन कहां हुई? ये वाली होगी उस तरफ, ये वाली हुई ना, ठीक है। आईडी की लाइन यही वाली हुई। तो ये तो बिना स्कीमेटिक का काम हो गया। स्कीमेटिक नहीं है तो हम सिर्फ बैटरी को देखकर ही पहचान सकते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है। अभी हमारे पास स्कीमेटिक है तो स्कीमेटिक के थ्रू, जो हमारे पास हार्डवेयर सॉल्यूशन है इसके थ्रू चलते हैं। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन बोलता है यही वाली जो हमने आइडिया लगाया, यही हमारी बैटरी आईडी की लाइन है, ठीक है। और यही हमारी पॉजिटिव लाइन है, पॉजिटिव का भी हमने आइडिया लगाया था, और ये हमारे बैटॉन या फिर एनटीसी ये लाइन है, ठीक है। तो ये जो चीज है इसको हमें ये देखना है कि इस लाइन पे क्या जीआर आ रहा है, क्या वोल्टेज आ रहा है। पहले तो हम इस लाइन को डायग्नोज करेंगे कि इस लाइन में कोई कंपोनेंट वगैरह तो मिसिंग नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले इसके देखो पीछे इन्होंने बोला 2 रजिस्टर ये लगे हैं, 2 ये लगे हैं, ठीक है। 2 रजिस्टर बताएं दोनों ट्रैक में। चलो चेक करते हैं। देखिए इसमें एक रजिस्टर हमारा मिसिंग है। कौन कौन से? सीधा रखा करो बोर्ड को हमेशा इस तरह से, सीधा, ये देखो इस तरह से, ठीक है। दिखाओ बस, ठीक है। अभी दिख रहा है 2 रजिस्टर ये दिखा, क्लियर, ठीक है। 2 ये और 2 ये, ठीक है, मिसिंग है। सॉरी एक मिसिंग है, ये वाला एक ही मिसिंग है ना। हम ये देखते हैं
कि ये हमारा किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि देखो इसमें ना एक ही साइड इसने इसका पॉइंट दिया, मतलब ये ग्राउंड के साथ भी अटैच हो सकता है एक पैरेलल कनेक्शन में लगा हो, तो हमें वो तो चीज बाद में देखनी है। हमें अभी इसका जीआर चेक करेंगे। ठीक है, जीआर कितना आना चाहिए? 300 से 1900, आपको ही पता है। हाँ। ठीक है, तो जीआर चेक करने के लिए मल्टीमीटर को किस मोड पे डालोगे ये बताओ पहले मुझे। डायोड मोड। कौन से मोड पे? डायोड मोड। ठीक है, डायोड मोड पे मल्टीमीटर को डालने के बाद पड़ गया डायोड मोड पे। हाँ। ठीक है, तो अब हम बैटरी कनेक्टर पे क्या करेंगे? जीआर चेक करेंगे। एक सेकंड, हम ये देखते हैं कि हमारे जो ये है, हमने देखा इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन, तो हार्डवेयर सॉल्यूशन हमें किस हद तक सही बताता है ये देखते हैं। हमने देखना है कि इसका कोई टीपी पॉइंट भी है। देखो इसका टीपी पॉइंट नहीं दिखा रहा ना, कोई भी नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं क्या ये हकीकत में हार्डवेयर सॉल्यूशन ठीक है या नहीं। एक काम करते हैं, आप इनका ना आपस में पहले कंटिन्यूटी ले लो, क्या कोई पॉइंट आपस में बीप कर रहा है? बैटरी आईडी से देखो और इन आपस में पॉइंटों को चेक करके देखो। पॉइंट टीपी पॉइंट नहीं कर रहा। आई थी बीप, किधर से आई थी? बराबर वाले पे चेक करो, एक ही लाइन है ये, आमने सामने ये एक ही है। ये वाला बीप कर रहा है, मतलब ये बैटरी थर्म का ट्रैक है। हाँ। और नीचे वाला पॉइंट चेक करो, ये आईडी का होगा, ये वाला। हाँ नीचे टीपी पॉइंट पे नीचे रखो, एक साइड इधर रखो बैटरी कनेक्टर पे। हाँ ठीक है, तो ये किसका है? आईडी। मतलब और हार्डवेयर सॉल्यूशन में ये दिखा रहा था हमें? नहीं दिखा रहा था। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन भी हमें प्रॉपर चीज नहीं देता। हो सकता है कोई कंपोनेंट भी कनेक्ट हो और वो नहीं बता रहा हो, उसको भी हम चेक करेंगे। हमें इस पे कितना जीआर आना चाहिए? 300 से लेके 1900। चेक करें, करो। कितना है? 1590। 300 से लेके 1900 के बीच में है। ठीक है, चलो इस पे चेक करते हैं। इस पे जीआर है 326। 300 से लेके 1900 के बीच में है। ठीक है, मतलब जीआर भी ठीक आ रहा है। क्या काम करें अब? दूसरा काम वोल्टेज चेक करें। ठीक है, फोन को लगा लो, मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड पे डालते हैं, डीसी रेंज। ठीक है, अच्छा बिना बैटरी के हम अगर इसकी वोल्टेज चेक करते हैं तो वोल्टेज कितनी देर को बनेगी? थोड़ी देर, क्योंकि बिना बैटरी के हम लगा रहे हैं, वो चार्जिंग एरर को डिटेक्ट करेगा। एक सेकेंड, इसको ना यहाँ से इस तरीके से लगेगा ये। ठीक है, हो गया। पता ये चल गया। ये जो कनेक्टर है ये नीचे आना चाहिए इसके। ठीक है, हमेशा आगे से। आप फ्रेशर हो अभी, कोई दिक्कत नहीं, सभी को परेशानी होती है। ये जो कनेक्टर है यहाँ से नीचे ऐसे पकड़ लिया। ठीक है, ये लग गया, एक कनेक्टर लगा, दो लगे, और ये वो नहीं लगाना है। ये नहीं लगाना है। परफेक्ट। ठीक है, एक सेकंड, ये चार्जर मैं लगाता हूँ, आप बस चेक कीजिए इसको। डीसी रेंज पे है, कर दिया, डीसी रेंज पे है। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली चेक करें आईडी और थर्म पे वोल्टेज। यस। चलो आप लगा लीजिए एक साइड, टीपी पॉइंट पे रख लो डायरेक्टली। ये किसका टीपी है? आईडी का। ठीक है, तो यहां पर हमने चार्जर लगा दिया, वोल्टेज बनी कितनी? 1.8 बन रही है अभी वोल्टेज। ठीक है, ड्रॉप गई, इसका मतलब कि चार्जिंग एरर पर उसने डिटेक्ट किया और वोल्टेज चली गई। ठीक है, दोबारा से हम चेक करते हैं। अब किस पे चेक करेंगे? थर्म पे लगाओ। 1.1 वोल्टेज, मतलब वोल्टेज तो इसमें भी बनी, वोल्टेज दोनों में बनी, इसमें भी बनी और उसमें भी बनी। तो क्या खराब हो सकता है भाई? देखो हमारा मानना तो ये है कि वोल्टेज आ गई,
तो सर्किट ओके है। लेकिन ये वोल्टेज वाकई में सर्किट ओके है, कोई दिक्कत नहीं, सर्किट में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सर्किट हो सकता है पूरा ना हो सकता है बैटरी की दिक्कत हो, ठीक है, तो वो भी हम चेक करेंगे। हमें ये देखना है कि ये काम कैसे करता है, ये जो सर्किट है ये काम कैसे करता है। देखो ये जो वोल्टेज बनती है ये बिना बैटरी के बनती है। ये जो वोल्टेज हमने बनाई ये कैसे बनाई, बिना बैटरी के। अब जो वोल्टेज हमारी जो बनना चाहिए वो बैटरी लगा के जो वोल्टेज बनेगी उसको हम बोलते हैं सेंस वोल्टेज। क्या, सेंस। अब मदरबोर्ड में इसको लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन ये काम कैसे करता है, काम करता कैसे है, तो वो देखिए दोनों के अंदर हम चेक करेंगे। जैसे कि देखिए हाँ, अब हमें इसमें बनता है एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। कैसे बनता है, वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला पता है, Yes. ठीक है। कितने तरीके से चेक कर सकते हो वोल्टेज डिवाइडर को, दो तीन तरीके से, ठीक है, आराम से। पहला इसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज इन इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। लेकिन इसके अलावा भी हमने एक एप्लीकेशन बताया आपको फोन के अंदर, उसके थ्रू भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इसमें एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनता है, मतलब इसमें एक वोल्टेज आते हैं, ठीक है, R1 होता है, एक R2 होता है। अब ये नहीं पता R1 कहाँ होता है और R2 कहाँ होता है, ठीक है। लेकिन ये जो वोल्टेज निकलती है ये वोल्टेज आउट होके हमारी सेंसिंग लाइन को जाती है, चाहे वो चार्जिंग आईसी हो चाहे फिर वो सीपीयू हो, जहां भी जाएगी। हमने यूएसबी आईडी का कनेक्शन भी बताया था, किस किस आईसी में जाएगा, सीपीयू में किस में जाएगा, आईडी में किस में जाएगा, एक पूरा डाटा शीट दी, ठीक है। उसके बाद R1 हमारा ऑलवेज कहां मिलेगा देखने को, मदरबोर्ड में, और R2 कहां मिलेगा हमारा, बैटरी के अंदर। और इससे जो वोल्टेज बनना चाहिए 0.2 से लेकर 0.9, परफेक्ट। तो ये वोल्टेज कब बननी चाहिए, बैटरी लगाने के बाद, ठीक है। तो अब हम क्या करें, बैटरी लगा दें, ठीक है। हम एक और तरीका इसमें देखेंगे कि प्रॉब्लम आ कहां से रही है, ठीक है। चलो तो पहले अब यहां पर आप बैटरी लगाइए, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, इसको हम कैसे करते हैं वो देखते हैं, पहले क्या प्रॉब्लम है। तो आप इसको देखो, आप एक एक करके चेक करो। सबसे पहले आप आईडी को चेक करो, ठीक है। कितनी वोल्टेज हो जानी चाहिए, 0.2 से 0.9, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे, आप थर्म को चेक कर लो, ऊपर वाले पॉइंट को, ठीक है। ऊपर वाले में कितनी आ रही थी, 1.1। ये डिवाइड होके 0.2 से लेकर 0.9, ठीक है। लगाइए, कितना आया, 0.6, मतलब ठीक है, डिवाइड हुआ, मतलब वोल्टेज डिवाइडर काम किया, ठीक है। कितना आ रहा था पहले, 1.1, कितना आ रहा था, 1.1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं, ठीक है। चार्जर हमने निकाल दिया, हर बार हमें चार्जर निकाल के लगा के चेक करना होगा, ठीक है। अब नीचे वाले पे चेक करो, नीचे वाले पे लगा के रखो। मैं चार्जर लगाऊंगा, कुछ टाइम के लिए आता है, कई बार चला जाता है। तो चार्जर लगाया, कितना आया, डिवाइड हुआ, नहीं हुआ भाई, डिवाइड नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, डिवाइड नहीं हुआ। अब क्या करें, मतलब क्या हो सकता है, मतलब समझो, या तो बैटरी का सर्किट काम नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर मदरबोर्ड का रजिस्टर काम नहीं कर रहा,
अब बैटरी का भी खराब है तो भी हमें 450 रुपए की कम क्या बैटरी होगी, कस्टमर इतने से काम के 450 ही रुपए दे, क्या पता। हाँ भाई, तो अगर बैटरी का भी खराब है तो उसका भी सॉल्यूशन है, सही है। अब क्या करें, सबसे पहले हम बैटरी में चेक करें कितना रजिस्टर लगा है, कितना रेजिस्टेंस बैटरी कितना दे रही है, बैटरी कितना दे रही है, ठीक है। तो आप एक काम करें, इसको बैटरी कनेक्टर को हटा दो, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको ओम्स मोड पे डाल दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट को करेंगे ग्राउंड, ठीक है, और एक पॉइंट पे रखेंगे आईडी को, देखते हैं कितने ओम्स का इसमें लगा हुआ है, जरा चेक कीजिए। रेजिस्टेंस चेक करना है। हाँ, इसका रेजिस्टेंस चेक करना है, इस तरीके से लगा लो, ठीक है। एक को ग्राउंड करो, -P पे रखो, P माइनस नीचे, इस पे भी हो जाएगा, वैसे नीचे रख लो, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर दूं, और बराबर वाले में अब देखो आईडी का कौन सा है हमारा, ये प्लस के बराबर में, प्लस के बराबर में कितने किलो ओम्स, दोबारा से ढंग से नहीं रखा, दोनों आपस में मिल रहे हैं, सही से रखो, ध्यान से, नहीं 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 नहीं, अच्छे से नहीं, हाँ आ गया, ठीक है, सही से, पतला है ना, हाँ हाँ पतला है, वो मानेंगे आपकी बात को, हमें तो बड़ा दिख रहा है, कितना 14.5, कितना 14.5, मतलब ये कितने किलो ओम्स का हो सकता है, 15 का हो सकता है। अच्छा ये बताओ कितना, हमें क्या पता चल गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू कौन सा पता चल गया, R1 या R2, R2 पता चल गया। अब हमें क्या पता चल जाए इसका, R1 नहीं, R1 तो अगर हमें नहीं भी पता चला तो हमने ये एक तरीका बताया था कि R1 कैसे निकालोगे, तो अब हमें क्या पता करना है इसका, आउटपुट वोल्टेज, कौन सा, इनपुट, ठीक है। अगर हमें इसको इनका आउटपुट नहीं, इनपुट वोल्टेज, अरे इनपुट दोगे तभी तो आउटपुट निकलेगा, क्या समझाया था उस टाइम पे, बनाया था ना आपने, जी हाँ, ठीक है। तो क्या अब हमें इसका क्या पता करना है, क्या पता चल जाए जो हम इसका R2 निकाल पाएंगे, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, हाँ। अगर इनपुट वोल्टेज मिल जाए आप बताओगे फिर R2 क्या है, हाँ बता, R1 क्या है, R2 तो पता है, R1 बता दोगे, पक्का, हाँ बता देंगे, चलो, क्योंकि आउटपुट भी तो पता है पहले से। हो चलो कोई नहीं। हाँ, आप आउटपुट नहीं, R1 डाल के आउटपुट आ जाएगा, हाँ आउटपुट आ जाएगा, हाँ। आउटपुट कितना निकालना है, 0.2 से 0.9, 0.2 से 0.9, 0.9, तो आउटपुट का पता हो और इनपुट का पता हो और एक रजिस्टर की वैल्यू पता हो, हाँ तो दूसरे रजिस्टर की वैल्यू निकाल लोगे, यस, हाँ। ठीक है। तो हम क्या करें, एक काम करते हैं, अब इसके सर्किट पे चलते हैं कि इस पे वोल्टेज कितना आता है, ठीक है। हम देखें, हमें इसके जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है, हार्डवेयर सॉल्यूशन से देखते हैं। हार्डवेयर सॉल्यूशन ने बताया बैक साइड में क्या लगे हैं, 2 रजिस्टर, क्या लगे हैं, 2 रजिस्टर। हम अब इसको कहां चेक करें, बिट मैप में, ठीक है। बिट मैप में चलते हैं, हम ओप्पो A15s बिट मैप है, ठीक है। एक काम किए हम इसमें, किस पे कौन सा डिवाइड नहीं हो रहा था वोल्टेज, आईडी, ये ट्रैक हमारा आईडी का था, इस पे हमने क्लिक किया तो ये हमें बैक में लेके जा रहा है उन्हीं 2 रजिस्टर पे, ठीक है। हमें देखो इसका स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, तो इसकी वैल्यू पता होना नहीं पता है, या तो इसका सेम मदरबोर्ड हो, ठीक है, या इसके जैसा सेम सर्किट हो, तभी पता चलेगा। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहा, ठीक है। तो हम इसको दोनों नजरिए से देखेंगे। एक काम करते हैं, कुछ लोग ना वीडियो देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, अरे सेम सर्किट में से हम निकाल ही लेते हैं, इसका क्या फंडा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें पावर आईसी कौन सी लगी है पता है, 6357 CRB, ठीक है। तो मीडियाटेक 6357 CRB का कोई फोन खोल लेते हैं हम, ठीक। मीडियाटेक 6357 CRB बहुत फोनों में लग के आती है, आपको भी पता है ये बात, ठीक है। कौन सा फोन खोलें बताओ, 9A, और कोई, चलो 9A खोल देते हैं। देखो 9A का क्या होता है, आपका एक चीज है, 9A का लेआउट काम नहीं करता, ठीक है, हमेशा याद रखना इस बात को।
अगर 9A का लेआउट काम नहीं करता तो एक और ट्रिक बताता हूं। अब लेआउट काम ना करे तो कैसे, जैसे कि एक ट्रिक बताता हूं मैं आप लोगों को, क्या इसका क्या काम नहीं करता, क्यों नहीं करता वो भी बताता हूं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल देता हूं, ये इसका लेआउट खोल लिया हमने, ठीक है। विनोद जी यहां पर देखिए, हमारी इसमें आईसी लगी हुई है, क्या आईसी का नंबर क्या है, U201। इसमें सर्च करेंगे तो ये सर्च होनी चाहिए, ठीक है, U201। नेक्स्ट किया, क्या लिख के आ रहा है, नो मैच वर फाउंड, मतलब ये हमारे इसमें है ही नहीं, तो ये किसी को नहीं करता। और हमने ये देखा 2 बार क्लिक करने पर ये क्या हो जाता है, सिलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब ये इसका काम नहीं करता। अब ये काम नहीं करता, हमें ढूंढ रहे हैं कोई कंपोनेंट्स, कैसे ढूंढेंगे, पता है आपको इसका तरीका, नहीं पता। Redmi 9 कितना ट्रेंडिंग फोन है, फॉल्ट भी जबरदस्त आते हैं, तो हमारे को एक ऑप्शन मिलता है यहां पर, ये देखिए कंबाइन, ठीक है। इस पे कंबाइन पे क्लिक करो, एक को कंबाइन किया, ठीक है। दूसरा आ गए, फिर इस पे बिटमैप पे, अब बिटमैप को कंबाइन कर दो, ये 2 चीजें कंबाइन हो गई आपस में, साथ ही साथ 2 चीजें कंबाइन हो गई। अब क्या करोगे, आपने किसी भी एक चीज पे जाना है, जैसे कि आप देखोगे आप किसी भी एक चीज पे गए, ठीक है विनोद जी, समझ आ रही है ना, हाँ ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, बैटरी कनेक्टर, ठीक है। इस पे हम कर देते हैं शो पैड इन्फो, तो इसमें क्या दिखेगी, हमें इंफॉर्मेशन दिखेगी। तो इन्होंने बोला एक बीवेट की लाइन है और एक बेटॉन की लाइन है, बेटॉन की लाइन मतलब एनटीसी, ठीक है, और एक हो गया बैटरी आईडी। तो बैटरी आईडी पे हमने क्लिक किया, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे यहां पर ऑटोमेटिकली सर्च होके आ जाएगा, कनेक्टर आ गया, ठीक है। तो अब यहां पर हमें इसका स्कीमेटिक डायग्राम में देखने को मिला कि एक कितने किलो ओम्स का रजिस्टर लगा है, 200 किलो ओम्स, ठीक है। अब 200 किलो ओम्स का इसमें लगाएंगे तो कितना वोल्टेज बनेगा वो भी देखेंगे, ठीक है। और ये बैटरी आईडी का जो रजिस्टर है, इसमें कितना 2.2 किलो ओम्स का रजिस्टर लग के ये आईडी की लाइन कहां गई है, देखते हैं वो भी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पहले तो ये लाइन कितने कंपोनेंट में गई है, 2 कंपोनेंट लगे हैं, दोनों के दोनों नीचे, ठीक है। एक साइड कितना वोल्टेज आ रहा है, एक साइड कितना आ रहा है, 1 पॉइंट, ठीक है। कितना वोल्टेज आ रहा है एक साइड, 1.8। और ये दूसरी साइड से लाइन, ये देखो ये कहीं और भी कनेक्टेड है, देखते हैं, एक टीपी पॉइंट में कनेक्टेड है, और ये दोबारा से कहां जा रही है, इसको नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने पर ये लाइन कहां जा रही है भाई, ठीक है। उसके बाद इसके एक लगा हुआ है कैपेसिटर, क्या लगा है, कैपेसिटर, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूं, ये कैपेसिटर कहां लगा है, ये देखो क्या लगा है, कैपेसिटर, और डायरेक्टली लाइन ये हमारी कहां जा रही है, सीपीयू में, कहां जा रही है, सीपीयू में। अब जो लोग कहते हैं कि दूसरे फोन से देख लो सर्किट, जो होगा सेम लगा दो, तो क्या इसमें सेम है, क्योंकि उसमें कितने रजिस्टर थे, नहीं, देखते हैं, ठीक है। इस वाले फोन में कितने रजिस्टर हैं वो देखते हैं हम, कितने रजिस्टर हैं, एक और एक, 2। तो फिर यहां पर 1.8 वोल्टेज आना चाहिए इस हिसाब से, इनके डाटा के अकॉर्डिंग, क्यों भाई आना चाहिए, ऐसा ही है ना, बताओ ऐसा ही है। तो चलें चेक करें, आ जाओ, इसमें आ गए, वोल्टेज कितना आना चाहिए दूसरी साइड, 1.8। इस पे हमने क्लिक किया, ठीक है। ये Redmi 9 है, खुल गया, Y12 A15s, ये आ गया A15, ठीक है। तो A15 में इन्होंने बताया कि ये जो बिटमैप है, इसके दूसरी साइड, लो भाई, ये रजिस्टर क्या है, नहीं ग्राउंड है, एक साइड से क्या है, ग्राउंड। अब वोल्टेज कहां से मिल रहा है इसको, हार्डवेयर सॉल्यूशन है तो वोल्टेज कहां से मिल रहा है, ये दूसरी लाइन कहां गई, अब देखते हैं। देखो अब हार्डवेयर सॉल्यूशन की एक और कमी देखो, कहां से, हार्डवेयर सॉल्यूशन के थ्रू काम करना, लेकिन अपना माइंडसेट ज्यादा लगाना, ठीक है। वोल्टेज मिल रहा होगा जरूर, इसको हमने नेक्स्ट किया,
तो आपको ये बता रहा है एक और रजिस्टर लगा है इसमें, लगा है, हाँ देखो एक और रजिस्टर इससे लगा है 1.8 और इस पे वोल्टेज कितना आ रहा है दूसरी साइड 1.8 और फिर ये लाइन कहां जा रही है सीपीयू में और इसके बीच में कुछ और भी लगा है, वो भी देखते हैं क्या लगा है। कैपेसिटर होगा, यहां पर हर एक कंपोनेंट को इन्होंने रजिस्टर के ही नाम दिया है, ठीक है। तो यहां पर हो सकता है कैपेसिटर हो, बट हमें इससे मतलब नहीं, हमें देखना है कि हमारे 1.8 वोल्टेज बन रहे हैं, उस पर भी बन रहे थे, ठीक है, लेकिन वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रहा। अब हमें क्या बनाना है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। अब क्या हुआ, चीजें समझो, चीज क्या थी, हमें चाहिए था एक रजिस्टर की वैल्यू कितनी मिल गई 10 किलो नहीं, कितनी थी उसकी वैल्यू 15 किलो, 15 किलो, ठीक है। इनपुट वोल्टेज कितना 1.8, बनाने कितने हैं सबसे पहले 0.2, ठीक है। तो हम क्या करें, बना के बताओ फिर। वो निकालना पड़ेगा वेबसाइट। अच्छा वो निकाल दूं, हाँ चलो क्रोम खोल देता हूं डायरेक्ट, हाँ ठीक है, निकाल के दिखाओ। अब ये फोन आपका है इसलिए आपसे करवा रहे हैं। यस सर। क्या लिखें, वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर। वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर, ठीक है। अब किसी वेबसाइट पे जाएंगे, करो करो, आप भी अपने अपने फोनों में करो, देखो कौन सबसे पहले निकालता है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट पे गए, ठीक है, 2 फिंगर से ऊपर करो, ऊपर ऊपर, हाँ ऐसे ही, बढ़िया। इनपुट वोल्टेज इसमें डालेंगे, कितना है इनपुट वोल्टेज 1.8, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट रजिस्टर का वैल्यू हमें पता नहीं, ठीक है, जो बोर्ड में लगा है, ठीक है। और सेकंड रजिस्टर का 15 किलो ओम, 15 किलो ओम्स डाल दो, इसको ओम में सेलेक्ट करेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, सारे किलो ओम सेलेक्ट कर दिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद इसकी वैल्यू हमें कितनी पता है, हाँ 15 किलो ओम। 15 किलो ओम्स, वाह। इसके बाद आउटपुट वोल्टेज हमें 0.2 से 0.9 चाहिए, हाँ तो पहले 0 पॉइंट सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट करो, पहले इस पर क्लिक करो तभी तो लिखोगे, हाँ 0.2 कर देते हैं, ठीक है, कर दो। पॉइंट नहीं आया, हाँ आ गया शायद, पॉइंट नहीं आया, नहीं आया, उसको बीच में क्लिक करके और पॉइंट दे दो, हाँ सही है। अब कैलकुलेट कर, कैलकुलेट कर दिया, कितना आया 120 किलो, 120 किलो ओम्स। आप लोगों के कितना आया 120। तो देखो भाई, हम किसी फोन में ढूंढते हैं कि अब देखो दूसरे फोन में ढूंढने का तरीका, जो दूसरे फोन है उसमें ढूंढने का तरीका कि 120 किलो ओम्स का कैसे ढूंढोगे, ऐसा तो मल्टीमीटर लगा के चेक ही करते रह जाओगे ना। तो हमें क्या चाहिए, एक स्क्रैप बोर्ड, क्या चाहिए, क्या चाहिए, एक स्क्रैप बोर्ड चाहिए, काम हो जाएगा स्क्रैप बोर्ड से। कैसे काम होगा वो समझाता हूं। कोई एक स्क्रैप बोर्ड ले लो जिसका क्या होना चाहिए, स्कीमेटिक अवेलेबल हो, ठीक है। यहां पर देखो कोई स्क्रैप पड़ा है, ये स्क्रैप, ओहो मिल गया, ये है रेडमी का 6A, ठीक है। इस फोन में से हम क्या निकालेंगे 120 किलो ओम का रजिस्टर, ठीक है। तो हम पहले सर्च करते हैं, कैसे करें जमाल जी जरा बताओ, स्कीमेटिक खोल लें, देखो अगर हम मल्टीमीटर से, पहले तो मल्टीमीटर से ही ढूंढते थे ना, ये तो अपने कंपोनेंट इसमें भी कर सकते हैं ना सर। कैसे, वो एक अलग चीज है। अब हमारे पास मदरबोर्ड ही 6A का अवेलेबल है खाली, वो किसी दूसरे मदरबोर्ड में दिखाएगा तो उसमें तो नहीं देखेंगे ना जाके, ठीक है। हमें 6A का मदरबोर्ड है तो हमने इसका स्कीमेटिक खोल लिया। अब इस पे क्या डालेंगे 120 किलो ओम्स, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, क्या लिख के आया, नो मैच वर फाउंड। तो इसके अप्रोक्स का इसके अप्रोक्स का ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे अप्रोक्स, इसका अप्रोक्स कितना होगा 100, ठीक है। अब आप एक बार जरा चेक करो 100 अगर R1 में हम 100 डालते हैं तो कितना वोल्टेज निकल के आ रहा है, चलो आप भी चेक कराओ, हमें भी चेक कराओ कैसे, ठीक है। इसको क्लियर कर दो। आप देखो हमें R1 की भी वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो R1 में कितना डालोगे 100 को डाल देते हैं, हाँ बैक स्पेस यहां से करो,
ठीक है, कैलकुलेट कर दो, कितना आया 0.35। इससे मतलब हो जाएगा। इससे हो जाएगा। कितना तक चाहिए था वोल्टेज हमें? 0.9 तक चाहिए था। हाँ 0.2 से 0.9 तक। ओहो बहुत बढ़िया। तो 100 के डालने से काम बन जाएगा। तो बना के देखें फिर, ठीक है। 100 के ढूंढते हैं। देखो हमें चीज़ों को भी समझना है। कई बार अगर हमें दिखा दिया 71 किलो ओम्स, तो 71 किलो ओम्स तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम कितना डालें? 100 के, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, एक मिल गया, ठीक है। लेकिन इस पे लिखा है एनटीसी, इसका मतलब थर्मिस्टर है ये, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, फिर एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमें ये नहीं डालना। यहां पर एक रजिस्टर हमें देखने को मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, और देखते हैं कितने मिलते हैं। एक और मिल रहा है 100 के का। तो 100 के हमें बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें एक को कॉपी कर लें। अब इसका क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? लेआउट, ठीक है। इसका इस कोडिंग को जो हमने कॉपी किया वो लेआउट में क्या कर देंगे? पेस्ट करेंगे। कंट्रोल वी एंड नेक्स्ट, और पेस्ट करने के बाद हम इसको नेक्स्ट किए, और हमें ये देखने को मिला कहां पर? जहां पर हमारा ये जो क्या है, ये मेन एंटीना, ठीक है। मेन एंटीना, नेटवर्क एंटीना जहां लगता है उसके जस्ट नीचे ये है, 2 कंपोनेंट हैं उसके बराबर में, ठीक है। चेक करें, देखिए जरा विनोद जी। एक सेकेंड, आपने मदरबोर्ड ये दूसरा उठाया, ये मदरबोर्ड है, अच्छा ठीक है, ये है। तो इसका जो है निकला हुआ है या है ही नहीं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। इसमें जो था वो कहां पर था? ये वाला था, लेकिन ये इसमें नहीं मिला। तो क्या हमारी रिसर्च आगे जारी करेंगे, ठीक है। हम तुक्के वाला काम नहीं कर रहे फिलहाल में। यहां पर फिर 100 के को कॉपी करेंगे। तो 100 के इसमें कितने लगे? कई सारे लगे, एक ही ये लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट, नेक्स्ट। ये लगा हुआ है आपका पीछे मदरबोर्ड में, ये लगा है, 2 आपकी ब्लैक कॉइल लगी है उसके जस्ट बराबर में। एक सेकेंड, यहां पर लगा हुआ है इस आईसी के पास, जो आपकी ये 2 मिसिंग कॉइल ये यहां पर है ना, इसके जस्ट ये वाला, समझ आया? हाँ। ठीक है। तो क्या करोगे? इसको निकालेंगे, इसको निकाल लेंगे। निकालिए। ठीक है, निकाल लिए? ठीक है। अब ये रजिस्टर हमने निकाल लिया, ठीक है। अब ये बताओ इसको लगाएं कहां पर? किस लाइन में? जहां पर वोल्टेज मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें इसको क्या बनाना है? R1। क्या बनाना है? R1 बनाना है ना। तो R1 पे क्या आती है? वोल्टेज। सही है, गलत तो नहीं है? तो हम एक बार जरा चेक करते हैं कि वहां पर जो रजिस्टर है वो कितने ओम्स का है, ठीक है। जरा एक काम करो, ये जो रजिस्टर है यहां पर चेक कीजिए। वो रजिस्टर कहाँ है आपका? यहाँ पे है, कपड़े पे है। बहुत छोटा है। बहुत छोटा है, कोई नहीं। लीजिए, यहां पर कौन से रजिस्टर को हम चेक करें पहले? ये छोटा वाला, ठीक है। इस रजिस्टर की जरा वैल्यू चेक कीजिए। ट्रिक कैसी थी ये बताओ? बढ़िया। सिर्फ हमने बैटरी से क्या पता करा कि कितने किलो ओम्स का रजिस्टर लगाना है, ठीक है। हाँ, ओम्स मोड में सेट है। एक सेकंड रुको। ये वाला था ना? हाँ, यही वाला था ना, बताओ। तो इसकी वैल्यू हमने चेक की, 0.750 ओम्स दिखा रहा है, 58 ओम्स। क्या यही लगना था? नहीं। कितने किलो ओम्स का लगाएं? 100 का लगा दें, ठीक है। जरा इसको निकालो फिर।
ये रजिस्टर ना हाँ, और वो लगाना है इसकी जगह इसकी जगह पर क्या लगाएं? 100 किलो। वही लगा दें, सर्किट हमारा पूरा हो जाएगा। पूरा। ठीक है, ठीक है, चेक करें फिर वोल्टेज। ठीक है, तो आप एक काम करो, उसमें लगाओ और हम चेक करते हैं। ठीक है, इसको दिखाओ मल्टीमीटर को। चलो डीसी मोड पे डाल दिया। ठीक है, लगाओ ज़रा उसमें। अभी कोई वोल्टेज है? नहीं है। ठीक है, लगा दें। कितनी वोल्टेज बन गई? बन गए 0.323। ठीक है, हो गया। अब देखो, अभी फ़ोन को मत उठाओ, यहाँ पर एम्पियर चेक कर लो। कितना ले गया? 1 एम्पियर। इतना लेता था पहले? नहीं लेता था। चलो अब हम चेक करेंगे इसको। चार्जिंग हो रहा है। भाई फिर तो बस इतना ही। अब ये देखो कि हमने सिर्फ किससे, एक रजिस्टर से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और रजिस्टर कैसे निकाला? सिर्फ बैटरी से। किससे निकाला? बैटरी से। तो ये समस्या कितनी बार आई होगी आपके पास? बहुत बार आई। वापस गए? कितने सेट गए होंगे? बहुत चले जाते हैं। तो अब इसको कर पाओगे? सिर्फ बैटरी के रजिस्टर से। एक रजिस्टर की वैल्यू पता चल जाए, और अगर एक की भी ना पता हो फिर भी हो जाएगा, खुद से लगाएंगे। ठीक है, तो बैटरी खराब होगी तो भी हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? ठीक है, अगर इस तरीके का कोई भी फॉल्ट आता है तो आप लोग कर पाओगे विनोद जी? कर पाएंगे। आपने तो खुद ही निकाली वैल्यू। हाँ। ठीक है, तो अगर इसमें टेम्परेचर जैसा इशू आ जाए तो कर लेंगे। हाँ, कर लोगे? हाँ, अगर रजिस्टर की वैल्यू नहीं पता हो तो भी कर लेंगे, निकाल लेंगे ये फार्मूला। अच्छा, तो ये बताओ कि आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट में लोग जाते हैं, घूमते हैं, कि आप यहाँ पर आए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे हाथ तो खुद से किया मैं इसको रिपेयर। खुद से किए हो? जी हाँ। वो तो सभी ने देखा। चले, तो बहुत अच्छा लगा। एक बार इनके लिए जोरदार ताली। तो देखो, ये जो फ़ोन था इसमें किस तरीके से हमने फॉल्ट को रिपेयर किया और आप लोगों को समझाया। तो अगर इस तरह के फॉल्ट आप लोगों के पास भी आते हैं, आप भी रिपेयर करने के लिए दूसरे पर्सन को देते हो, या वो रिपेयर करके भी नहीं देता, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक बार अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो हमारी ऑनलाइन। अगर आपके पास हैंड स्किल अच्छी है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके हैंड स्किल में प्रॉब्लम है, आपने कभी भी आईसी को नहीं खोला, तो फिर आप डायरेक्टली अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए नेक्स्ट बैच में। मिलते हैं आपसे एक नए सॉल्यूशन के साथ और नई वीडियो में।